Are you saying there's no joy in my life today? क्या आज आप ये कह रहे हैं मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है? I am only failing in my life. मैं तो बस अपने जीवन में असफल और असफल ही होता जा रहा हूँ। I'm failing to achieve the dreams, chasing it again and again. मैं उन सपनों को जिनका मैं पीछा कर रहा हूँ बार बार असफल हो रहा पाने में। Today, ask for this grace. और आज मैं इस अनुग्रह के लिए मांग करता हूँ। This grace is sufficient for you. यह अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है मेरे प्रियो। He will not let your life die. वो आपके जीवन को मरने खत्म होने नहीं देगा। You will live. आप निश्चय ही जीवंत रहेंगे। My friends, today we are here seeing the God of grace. मेरे प्रिय मित्रों, आज हम यहाँ इस अनुग्रह के परमेश्वर को देख रहे हैं। He is here to provide and to place His unique grace upon us. वो यहाँ है कि अपना अद्भुत अनुग्रह जो है वो हम में से हर एक को प्रदान करे। We are going to receive God's grace. हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने जा रहे हैं। As he says in 2 Corinthians 12:9, और दूसरा कुरिन्थी 12:9 में वो कहता है, My grace is sufficient for you, my child. मेरे बच्चे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, For my power is made perfect in your weakness. क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती जाती है। Paul says, Therefore I will boast all the more gladly of my weakness. और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं और भी आनंद के साथ अपनी निर्बलता के ऊपर मैं घमंड करूंगा, So that the power of Christ may rest upon me. ताकि मसीह की शक्ति ही वो मेरे ऊपर में ठहरी रहे। Tell him, Yes, Lord, I'm a weak person. उससे कहें, हाँ प्रभु जी, मैं एक कमजोर जन हूँ। Fill me, Lord, with your power. प्रभु मुझे अपनी सामर्थ से भर दे। Show me your grace tonight, O God. आज की रात मुझे अपना अनुग्रह दिखाएं प्रभु जी। Be gracious unto me and shine your face upon me, O Lord. ओ प्रभु, आप मुझ पर अनुग्रह करें और अपने मुख के प्रकाश को प्रभु जी आप मुझ पर चमकाएं। Fill me with this power. मुझे अपनी सामर्थ इस शक्ति से भर दें His grace resting upon you. और उसका अनुग्रह आप पर आएगा। Are you saying there's no joy in my life today? क्या आज आप ये कह रहे हैं मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है? I am only failing in my life. मैं तो बस अपने जीवन में असफल और असफल ही होता जा रहा हूँ। I'm failing to achieve the dreams, chasing it again and again. मैं उन सपनों को जिनका मैं पीछा कर रहा हूँ बार बार असफल हो रहा पाने में। Today, ask for this grace. और आज मैं इस अनुग्रह के लिए मांग करता हूँ। This grace is sufficient for you. यह अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है मेरे प्रियो। He will not let your life die. वो आपके जीवन को मरने खत्म होने नहीं देगा। You will live. आप निश्चय ही जीवंत रहेंगे। What is this grace of God? परमेश्वर का यह अनुग्रह जो है वो क्या है मेरे प्रियो? You find it in the life of Queen Esther as she meets the king. और आप इसे रानी एस्तर के जीवन में देखेंगे जब वो राजा से रानी के रूप में मिलती है। In the Bible, we see the incident when Queen Esther was to go to the king to fight for the lives of her people, which was under threat. और हम उस घटना को देखते हैं जब रानी एस्तर जो है राजा के पास अपने लोगों के जीवन के खतरों के बारे में बात करने जाना है। She was to go and make an important request to the king. उसे जा करके राजा के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दरख्वास्त रखनी थी, एक मांग रखनी थी। In those days, only the king could summon anybody. और उन दिनों में केवल राजा ही था जो किसी को आज्ञा दे सकता था, वो किसी को भी आदेशित कर सकता था। Only then he would meet them. और तभी वो उनसे मुलाकात करता। Nobody else can go and have an audience with the king by themselves. कोई भी जा करके अपने आप राजा के साथ बातचीत नहीं कर सकता था। And if they go and the king refuses to meet them, और अगर वो जाते और राजा उनसे मिलने के लिए इनकार कर देता they would be killed. तो वो मार डाले जाते। But
if the king raises his golden scepter and shows favor upon them. लेकिन अगर राजा अपना शाही दंड जो है राजदंड उनकी ओर दिखाता और उन पर वो अनुग्रह दिखाता हो, then he would be glad to see them and show favor to them. तब वो उन पर अनुग्रह करके उनको मिलने की अनुमति देता था। That is how it is to have the king's favor through his grace. और उस राजा के अनुग्रह के द्वारा से उसके अनुग्रह को पाने का यही तरीका होता था। Today, we not only have a king in our midst, we have the King of Kings and the Lord of Lords. आज हमारे बीच में केवल एक राजा ही नहीं, लेकिन राजाओं का राजा है। हमारे बीच में वो प्रभुओं का प्रभु है। His name is Jesus. और उसका नाम है यीशु। And he has called us to come and meet him today. और आज उसने हमें बुलाया है कि हम जाकर के उससे मुलाकात करें। He has summoned us. उसने हमें अपने पास आने की आज्ञा दी है। And he doesn't show a golden scepter, raise a golden scepter to us. और उसको आवश्यक नहीं कि वो हमारे लिए अपना वो राजदंड उठाए, But instead he shows his cross. लेकिन उसके बदले वो हमें अपना क्रूस दिखाता है। The cross on which his bare body lays. वह क्रूस जिस पर उसके नंगी देह को लिटा दिया गया था, वही क्रूस। The body whipped for us, वह देह जो हमारे खातिर छलनी की गई थी कोड़ों से, pierced for us. और वह देह जो हमारे लिए बर्छे से छेदी गई थी, Just for us to receive the grace of God. ताकि हम जो है परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। Because through this innocent blood that Jesus shed, क्योंकि इस निर्दोष लहू के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने बहाया, we can be washed as his children and come to receive this grace of God. हम उसके बच्चों के रूप में उसके लहू के द्वारा धोए जा सकते हैं और हम उसकी समीपता में उसके निकट में आ सकते हैं। That is what it means to receive this unique grace, my friends. और इस अनुग्रह को, अद्भुत अनुग्रह को पाने का अर्थ जो है यही है मेरे प्रियो। And the Lord favors to show you the grace of the King of Kings. और प्रभु जो है आप पर अनुग्रह करता है कि उस राजाओं के राजा के अनुग्रह को वो आपको दिखाए। Let us humble ourselves and cry to him. आइए हम अपने आप को दीन करें और उसे पुकारें। He expects nothing but our heart. वो हमसे कुछ नहीं, बस हमारा हृदय चाहता है। James 4:6 says, याकूब 4:6 जो है कहता है, God gives grace to the humble. परमेश्वर जो है दीन लोगों पर अपनी कृपा बरसाता है। And so let us humble ourselves and cry to him today, इसलिए आइए हम अपने आप को दीन करें और आज हम उससे पुकारें, knowing that the King has come to bestow his grace upon us. ये जानते हुए कि वो राजा हम पर अपना अनुग्रह करने के लिए आ चुका है कि हम पर दया करे। You may ask, what does this grace do for me? आप पूछ सकते हैं यह अनुग्रह मेरे लिए क्या करता है। We read in Titus 2:11-14. और तीतुस 2:11 से 14 में हम पढ़ते हैं। Shall we read it together? आइए हम इसे एक साथ पढ़ लेते हैं। You can take your Bibles and follow what Paul is saying. आप अपनी बाइबल खोलें और पौलुस क्या कह रहे हैं उसे आप देख लें। For the grace of God has appeared, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, bringing salvation for all people, जो सब लोगों के लिए परमेश्वर के उद्धार को लाता है, training us to renounce ungodliness and worldly passions, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में and to live self-controlled, upright and godly lives in the present age. संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, Waiting for our present hope, और उस धन्य आशा की बाट जो होते रहें, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा के प्रकट होने की, Who gave himself for us to redeem us from all lawlessness, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके, and to purify for himself a people for his own possession. अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले
जो भले भले कामों में सरगर्म हो। a people who are zealous for his good works. ऐसे लोग जो परमेश्वर के भले कामों को करने के लिए हमेशा जोश में हो। Grace brings salvation. हाँ, अनुग्रह हमारे लिए उद्धार लेकर के आता है। Oh, it brings a great joy of salvation into us. वो हमारे अंदर में उद्धार का महान आनंद लेकर के आता है मेरे प्रियो। And it makes us zealous for good works. और वो हमें भले कामों के लिए सरगर्म करता है ताकि हम और भले काम करें। How does this grace bring salvation? ये अनुग्रह जो है हमारे लिए उद्धार कैसे लाता है? We read just now that it trains us to renounce all ungodliness and worldly passion. अभी जैसा हमने पढ़ा वो हमारी सहायता करता और सिखाता है कि हर एक सांसारिक बातों से हम अपने आप को दूर रखें। And it makes us live godly lives through the redemption of Jesus. और यीशु के उद्धार के कार्य के द्वारा से वो हमें धर्मी जीवन जीने में सहायता करता है। So let us examine right now the ungodliness in our own lives. इसलिए इसी समय हम अपने जीवन में उन अधर्म को देखें और खोजें जो कि हमारे जीवन में छुपे हैं। How are the words that are coming from our mouth, from our tongue? हमारे मुंह, हमारे जीभ से किस तरह के वचन जो है वो निकलते हैं? Is it a godly word that we speak? क्या वो एक ईश्वरीय धर्मी शब्द है जो हम कहते हैं, Or are they nasty words? या फिर वो गंदे और सांसारिक शब्द हैं? Are they words of hatred? क्या वे जो शब्द हैं वे घृणा के शब्द हैं? Are they words that hurt people? या क्या वो ऐसे शब्द हैं जो लोगों को चोट पहुंचाते हैं? Are they words of deception that we speak? या क्या वे लोगों को धोखा देने के लिए उच्चारे गए शब्द हैं? Examine the worldly passions we have given ourselves to. और हमने अपने आप को जिन सांसारिक प्रलोभनों में दे दिया है, हम उसको जांचें। Are we a slave to bad habits today? क्या आज हम गंदी आदतों के पूरी तरह से गुलामी में जकड़े हुए हैं? To lustful habits? क्या हम वासना के सोच और वासनात्मक आदतों में पड़े हुए हैं? To the ways of greed? या फिर क्या हम बड़े लोभ में पड़े हैं? Examine your heart today, my friends. मेरे मित्रों, आज अपने हृदय को हम में से हर एक जांच लें, Because what happens when we let these things run our life? क्योंकि जब हम इन चीजों को अपना जीवन चलाने देते हैं तो फिर क्या होता है? James 1:14 and 15 says, याकूब 1:14 और 15 कहता है, But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। Then desire, when it has conceived, give birth to sin. और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। And sin, when it is fully grown, brings forth death. और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। This is what happened to King David in his life. राजा दाऊद के साथ उसके जीवन में बिल्कुल यही हुआ था मेरे प्रियो। He got enticed by a desire of lust. वो वासना की एक लालसा के द्वारा से परीक्षा में पड़ गया था। When one day he didn't go for his duty of war, एक दिन जब वो अपने लड़ने के कर्तव्य को पूरा करने के लिए नहीं गया and he was watching from a rooftop, और वो अपने छत से इधर-उधर देख रहा था, his eyes fell upon a beautiful woman who was bathing. तो उसकी दृष्टि एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री के ऊपर पड़ी जो नहा रही थी। So he called for her and laid with her. तब उसने उस महिला को बुलवाया और वो उस महिला के साथ सोया। And this desire turned into sin. और ये लालसा जो है उसके लिए पाप में बदल गई। And she conceived and became pregnant. उस महिला का गर्भ ठहर गया और वो गर्भवती हो गई। He called for her husband Uriah. और तब दाऊद ने उसके पति उरिया को He बुलवाया asked to be put in the front lines of battle so that he would be killed in war. और तब उसने अपने अधिकारियों से कहा कि वो उरिया को लड़ाई के अग्रिम पंक्ति में रखें ताकि उस लड़ाई में उरिया जो है वो मर जाए। And it happened and Uriah died. और वैसा ही हुआ और उरिया मर गया। Blood was in the hands of David. और दाऊद के हाथों में हत्या का खून था। A simple lustful desire एक साधारण छोटी सी वासना की लालसा के कारण turned into a murderous sin. वो उसके लिए एक हत्या के पाप में बदल गया मेरे प्रियो। And the Lord said, "You have displeased me, David."
और तब प्रभु यहोवा ने कहा, दाऊद, तूने मुझे अप्रसन्न किया है, You have displeased me. तूने मुझे अप्रसन्न किया है। You have despised me by this act. इस काम के द्वारा से तूने मेरी बेइज्जती की है। Is not what I have given enough for you? I've given the whole kingdom. ऐसा क्या है जो मैंने तुझे नहीं दिया? मैंने तो पूरा साम्राज्य तुझे दे दिया। If you asked, I would have given even more. और अगर तू मांगता तो मैं तुझे और भी देता। Such was the grace upon you. दाऊद, तुम्हारे ऊपर मेरा ऐसा ही अद्भुत अनुग्रह था, But through this act, you have despised me. लेकिन इस कार्य के द्वारा तुमने मुझे तुच्छ जाना है। You took the only joy of Uriah's life. तूने उरिया के जीवन के एकमात्र खुशी को छीन लिया है। The Lord was not happy. और यहोवा प्रसन्न नहीं थे, Because of this sin, और इस पाप के कारण it brought death in David's life. दाऊद के जीवन में मृत्यु जो है वो आ The गई। son that was born to him and the woman Bathsheba he laid with. और जो बेटा उसको उस महिला बेतशेबा के द्वारा से उत्पन्न हुआ, वो बच्चा जो था मर गया। Died because of illness. वो रोग के कारण से वो बच्चा मर गया। He had lost his son. उसने अपने बेटे को खो दिया। Sin brings death. हाँ, पाप जो है वो मृत्यु को लेकर के आती है। But because David repented and cried before the Lord, लेकिन क्योंकि दाऊद ने पश्चाताप किया और वो परमेश्वर यहोवा की दुहाई देता है, mercifully the Lord listened to his cry अपनी बड़ी दया में परमेश्वर जो है उसकी पुकार को सुनते हैं, and still gave him another son who would build a beautiful temple for the Lord. और उसे फिर से एक बेटा दिया जो कि प्रभु यहोवा के लिए एक मंदिर की स्थापना करता, And he would rise up to be one of the greatest kings. और वो एक सर्वोत्तम सबसे महान राजा बनता। Look at the grace of God परमेश्वर के अनुग्रह को देखें and look at what sin brings at the other side. और देखें कि दूसरी ओर पाप जो है हमारे जीवन में क्या कुछ लेकर के आता है। We need this grace of God, my friend. मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर का यह अनुग्रह चाहिए। So examine your life and renounce the sin which blocks you from having this grace of God. इसलिए आप अपने जीवन को जांचें और उस पाप से आप मुंह मोड़ लें जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए दंड और मृत्यु लाता है। Before it brings death in your life, humble yourself and cry before the Lord. इससे पहले कि वो आपके जीवन में मृत्यु को लेकर के आए, अपने आप को दीन करें और प्रभु के सामने रोएं। Ask the Lord for forgiveness. आप प्रभु से उसकी क्षमा मांग लें। Have mercy on me, Lord. कहें, प्रभु मुझ पर दया करें। And the blood of Jesus will come to cleanse you mercifully. और तब प्रभु यीशु मसीह का लहू बड़े दया के साथ आप पर The आएगा grace of God will come upon you to save you. और आपको बचाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आ जाएगा। Jesus is washing you right now by his innocent blood. और प्रभु यीशु मसीह इसी समय आपको अपने निर्दोष लहू से धो रहा है And it is breaking every curse of sin. और वो पाप के हर एक श्राप को तोड़ रहा है। Do you feel the curses of sin in your life today? क्या आज आप अपने जीवन में पाप के श्रापों को महसूस करते हैं? Is it stopping you? क्या वो आपको रोक रहा है? My friends, मेरे मित्रों, cry out आप प्रभु को पुकारें before it stops your life from rising. इससे पहले कि वो आपके जीवन को उदित होने से रोक दे। आप उसे पुकारें, Cry out for his grace. उसके अनुग्रह के लिए आप रोएं। God will show mercy today because he has come to show you grace. आज प्रभु आपको दया दिखाएंगे क्योंकि वो अपना अनुग्रह लेकर आए हैं। He is making you his child and bringing salvation into you. वो आपको अपनी संतान बना रहे हैं और आपके लिए अपना उद्धार दे रहे हैं। Grace is bringing salvation. हाँ, वो अनुग्रह उद्धार ला रहा है। Yes, and a new joy of salvation and a life of salvation is coming to you. हाँ, उद्धार का एक नया आनंद और जीवन आप में आ रहा है। All things become new. देखिए, सारी चीजें वो नई कर रहा है। No more curse. अब आपके जीवन में कोई श्राप न बचे रहेंगे, But we become under the blessing of God. लेकिन हम परमेश्वर के आशीषों के अधीन आ जाएंगे। And as you become a child of God, और जब आप परमेश्वर की एक संतान बनेंगे, the fear of God in you will
protect you and stop you from sinning. तब परमेश्वर का भय आपको उस पाप से आपकी रक्षा करेगा। The fear of God not to sin will rise up within you. आपके अंदर में परमेश्वर का भय उदित होगा कि आप जो है किसी भी प्रकार का पाप न करें। But through this grace of God, the fear of God will protect you from doing so. लेकिन अब परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर का भय आपको ऐसा करने से रोकेगा। The grace of God will train you through His fear. परमेश्वर का अनुग्रह उसके भय के द्वारा आपको प्रशिक्षित करेगा। Lord, let me not trample your blood. प्रभु जी, मैं आपके लहू को अपने पांव तले कुचलने न पाऊं।